जो सबसे पहला हमारा करिकुलम का टॉपिक है या बुक है हमारे पास, वो है एमएस ऑफिस की बुक। किसी बुक? एमएस ऑफिस की। एमएस की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकन एसोसिएशन है। ठीक है, जो कि डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाती है। क्या बनाती है? डिजिटल प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, देखो, आपके पास एक टर्म होती है प्रोजेक्ट। क्या टर्म होती है? प्रोजेक्ट। और एक होता है प्रोडक्ट। ठीक है, आप लोगों ने ज्यादातर टर्म सुनी होगी प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट आपके ध्यान में वो आ रहा होगा जो ई कॉमर्स के प्रोडक्ट होते हैं, शर्ट हो गया, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गया। नहीं, डिजिटल फॉर्म में भी प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, देखो, प्रोडक्ट हम ऐसी चीज को कहते हैं जो आपके पास एक मेजर कम्युनिटी यूज कर सकती है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक कोम की एग्जांपल लेते हैं, तो कोम एक जो कंघा होता है आपके पास, वो एक प्रोडक्ट होता है जिसको मेजर मतलब मेजोरिटी क्या सभी यूज करते हैं अपने बालों को काटने के लिए। ऐसा ही है। ठीक है, इसी तरह अब कुछ ऐसी चीजें होती है जो हर कोई यूज नहीं करता, कुछ पर्टिकुलर लोग उसे यूज करते हैं जिनके साथ वो चीज प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट कहलाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट कहलाता है जो अपने लिए बनाया जाए, प्रोडक्ट कहलाता है जो सबके लिए बनाया जाए। बात समझ आ रही है? प्रोजेक्ट कहलाता है जो अपने लिए बनाया जाए, प्रोडक्ट कहलाता है जो पूरी कम्युनिटी के लिए बनाया जाए, पूरे ग्लोब के लिए, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, जिसको यूज करके सब अपना फायदा हासिल कर सके या कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ठीक है, फोटोशॉप सबने सुना होगा। फोटोशॉप सुना है सबने? एडोब फोटोशॉप पे क्या होता है? फोटो एडिटिंग होती है, सिंपल, हम लोगों ने यही सुना हुआ है। ठीक है, तो फोटोशॉप एडोब ने अपने लिए नहीं बनाया था। फोटोशॉप एडोबी ने अपने लिए नहीं बनाया था, उन्होंने पूरे ग्लोब के लिए बनाया था, ताकि सारी कम्युनिटी, पूरा ग्लोब जो है उसको यूज करके अपनी फोटो एडिटिंग कर सके। ये होता है प्रोडक्ट। ठीक है, और प्रोडक्ट का एक और मेजर फैक्टर ये होता है कि आप उससे बिजनेस जनरेट कर सकते हो। प्रोडक्ट का एक और क्या होता है? उससे आप बिजनेस जनरेट कर सकते हो। जब क्या, अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्लाइंट आता है प्रोजेक्ट लेके। ठीक है, मैंने प्रोजेक्ट बनाया और उसने मुझे पे किया, वो चला गया, मेरा कोई बिजनेस जनरेट नहीं हुआ, मुझे वन टाइम पेमेंट मिली, खत्म। बिजनेस वो होता है जिसमें कैश फ्लो बढ़ता रहता है। ऐसा ही है। तो प्रोडक्ट, अब देखो, जैसे फोटोशॉप है, वो लाइसेंस देता है आपको महीने के हिसाब से। या जैसे आप गूगल ड्राइव ले लो, गूगल ड्राइव एक प्रोडक्ट है जो आपको एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस देते हैं, क्लाउड बेस्ड सर्विस, कि आप गूगल ड्राइव पे अपना डेटा सेव कर सकते हो और आपको पैसे पे करने हैं अगर आपने सब्सक्रिप्शन ली हुई है तो। ऐसा ही है। तो उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, अब एमएस ऑफिस यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये आपके पास एक सॉफ्टवेयर सूट है। क्या है? सॉफ्टवेयर सूट है। अब सर, सॉफ्टवेयर तो आपने बताया था कि आपके पास एक पर्टिकुलर प्रोग्राम होता है जो आपकी डिजिटल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करके देता है। लास्ट क्लास में हमने देखा था। ठीक है, अब ये सूट क्या है? देखो, सॉफ्टवेयर जैसे आपके पास एमएस वर्ड, जैसे एडोब इलस्ट्रेटर, जैसे एडोब फोटोशॉप, ये सॉफ्टवेयर हैं। अगर मैं इनकी कलेक्शन बना दूं, इनको एक जगह जमा कर दूं, तो वो कहलाएगी कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सूट कहलाता है कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। क्या कहलाता है? कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो एमएस ऑफिस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्टवेयर सूट है। क्या है? सॉफ्टवेयर सूट है, इसमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। ऐसा नहीं एमएस ऑफिस कोई एक सॉफ्टवेयर है, ये एक प्रोडक्ट है, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो? कि किसी ने एक दुकान खोली है, वो उसके अंदर मल्टीपल चीजें बेच रहा है। किसी ने एक दुकान खोली है जिसमें वो सिर्फ एक ही चीज बेच रहा है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक सॉफ्टवेयर सूट है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट क्रिएट किया था आपके पास बिल गेट्स ने, किसके साथ मिलके? पॉल एलन के साथ मिलके। किसके साथ? पॉल एलन के साथ मिलके। ये दोनों दोस्त थे। ठीक है, इन्होंने जो है ना, अच्छा, अब एमएस ऑफिस थोड़ा थोड़ा तो नो हाउ सबको ही होगी। ठीक है, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल कुछ होता है, एमएस पावर पॉइंट कुछ होता है। क्या इनसे पहले ये सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं थे? क्या बिल गेट्स के क्रिएट करने से पहले ये सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं थे? बिल्कुल मौजूद थे, लेकिन ये सेपरेट थे। कोई कंपनी एमएस वर्ड जैसा सॉफ्टवेयर चलाती थी, कोई कंपनी एमएस एक्सेल जैसा सॉफ्टवेयर की सर्विस देती थी। तो भाई पॉल एलन और बिल गेट्स ने 1989 के अंदर मिलकर सोचा कि जो अलग अलग सर्विसेज ये लोग दे रहे हैं, अगर हम एक कलेक्शन ऑफ इन सर्विसेज का बना के, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, इन सब की कलेक्शन बना के लोगों को प्रोवाइड करें कम सब्सक्रिप्शन पे, तो हम बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो है ना, देखो, इस दुनिया में ना कोई किसी का भला नहीं सोचता, सब अपना बिजनेस जनरेट करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस जनरेट करने का सबसे आसान तरीका है कि कोई प्रोडक्ट बना दो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, लोग आपको पैसे देंगे। ठीक है, अब यहां पर आपके पास उन्होंने कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर बना दिया, उन्होंने वर्ड भी पकड़ा, उन्होंने एक्सेल भी पकड़ा, पावर पॉइंट बना, उन्होंने एक बंडल बना दिया जिसका नाम उन्होंने रख दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और वो उन्होंने कंपनीज को और लोगों को सब्सक्रिप्शन बेस पे देना स्टार्ट कर दिया। एमएस ऑफिस सबसे पहले क्रिएट हुआ था और लॉन्च हुआ था मैक ओएस के लिए। किसके लिए?
मैक ओएस। मैक ओएस क्या है सर? ये विंडोज चला रहे हैं हम, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह जो एप्पल का डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे मैक ओएस कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले एप्पल के लिए ये लॉन्च किया था, मैक ओएस के लिए। ठीक है, अब मैक ओएस के लिए लॉन्च हुआ 1989 के अंदर। मैक ओएस ने यूज किया, अच्छा हुआ भाई, थोड़ा बिजनेस अच्छा जनरेट हुआ। फिर इन्होंने 1990 में इन्होंने लॉन्च किया विंडोज के लिए। किसके लिए? विंडोज के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों ने इसको देखा कि भाई मुझे जो ना, फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड का काम करने के लिए इस कंपनी के पास जाऊं, उसको अलग पैसे दूं, एमएस एक्सेल का काम करने के लिए दूसरी कंपनी के पास जाऊं, उसको अलग पैसे दूं, तो उन्होंने एक बंडल बना दिया। हमने आपको तीनों सॉफ्टवेयर दे दिया, आप हमें इतने पैसे दे दो, आप तीनों इस्तेमाल करो। ठीक है, अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इस तरह लोगों को एक ही जगह पर सारी सर्विसेज मिलना स्टार्ट हो गई। तो भाई 1990 में 1990 में विंडोज के लिए लॉन्च हुआ, और फिर ये एक स्टैंडर्ड बन गया, और देखते देखते ये ग्रो होने लगा। ठीक है, अच्छा 1985 में जब पॉल एलन और बिल गेट्स ने मिलकर कंपनी शुरू करी थी, और ये दुनिया की सबसे बड़ी मिथ है कि बिल गेट्स ने और पॉल एलन ने एमएस ऑफिस बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपके पास इनकी कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एक डेवलपर था जिसका नाम था चार्ल्स सिम्फॉय, ऐसा कुछ करके नाम था, मुझे एग्जैक्ट जो है ना इसका, सिम्फोनी ऐसे कोई नाम था उसका। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे स्पेलिंग इसकी याद नहीं आ रही। तो इस बंदे ने अपनी टीम के साथ माइक्रोसॉफ्ट में मिलके इस प्रोडक्ट को बिल्ड किया था। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट सबसे पहले क्रिएट हुए थे। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इस बंदे ने क्रिएट किया था, बिल गेट्स ने नहीं किया था। बिल गेट्स तो सीईओ था, उसका काम था कंपनी को मैनेज करना, उसके फंड्स को मैनेज करना, उसके बिजनेस को मैनेज करना। और पॉल एलन जो है वो जो कंपनी है उसे लीड करता था। तो इन दोनों ने सिर्फ कंपनी क्रिएट की। तो इससे एक और लेसन मिलता है कि भाई बिजनेस करने के लिए आपको खुद काम करने की जरूरत नहीं है, आपको दूसरों से काम करवाना आना चाहिए, है ना? ठीक है, तो ये आपके पास इंट्रोडक्शन है। अब एमएस ऑफिस क्रिएट किया गया था आपके पास किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब वो प्रॉब्लम क्या थी? एंशियंट टाइम्स में जब ये डिजिटल प्रोडक्ट्स या सॉफ्टवेयर या इस तरह का कंप्यूटर का एरा नहीं था, तो लोग अपना हिसाब किताब कैसे मैनेज करते थे? लोग लेटर्स कैसे लिखते थे? लोग एप्लीकेशंस कैसे लिखते थे? ऑन पेपर। कैसे लिखते थे? ऑन पेपर, के भाई पेपर उठाया हमने एप्लीकेशन लिखी। ठीक है, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स क्या है? एप्लीकेशन गुम गई, एप्लीकेशन लिखते हुए कोई गलती कर दी, मिटाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। ठीक है, सिक्योरिटी नहीं है कोई। ठीक है, और अगर मुझे एक ही तरह की एप्लीकेशन 10 लोगों को लिखनी है तो मुझे 10 दफा अलग अलग लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास टाइम कंजप्शन भी ज्यादा हो गई, सिक्योरिटी भी नहीं है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ने ये इनिशिएटिव लिया। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट से पहले और भी कंपनीज ने इनिशिएटिव लिया था, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं आया कि हम इनका कलेक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट इसी वजह से मशहूर हुई कि उन्होंने इसका कलेक्शन बना दिया। सिर्फ एक आइडिया था उनका, वरना सॉफ्टवेयर मौजूद थे, उन्होंने खरीदे थे और उन्होंने काम कर लिया था। बात समझ आ रही? ठीक है, अब आपके पास ऑन पेपर का काम डिजिटल फॉर्म में करने के लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करे, जैसे कि जितने भी काम होते हैं ना, एप्लीकेशन लिखना, लेटर लिखना, सीवी बनाना, या टेक्स्ट से रिलेटेड जितना काम होता है, सिंपल टेक्स्ट से रिलेटेड जितना काम होता है, इसको हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग। अब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पहले भी थे, माइक्रोसॉफ्ट ने एमएस वर्ड के नाम से बना दिया। ठीक है, अब आप जितना भी लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना, कार्ड्स बनाना, बर्थडे कार्ड्स बनाना, इनविटेशन लेटर्स बनाना, ये सारा काम आप डिजिटल फॉर्म में इस सॉफ्टवेयर के ऊपर कर सकते हो। सिक्योरिटी भी है, बैकअप भी है, कभी गुम नहीं होगा, 10 दफा टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, एंड सो ऑन, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसको डिजिटल फॉर्म में कर दिया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बिजनेस चला रहा है एंशियंट टाइम्स में। ठीक है, तो वो अपना खाता कैसे मैनेज करता था? वो अपने बिजनेस के जो नंबर्स है उसे कैसे मैनेज करता था? ऑन पेपर या कैलकुलेटर। चलो कैलकुलेटर था सर, 1915 1960 में कैलकुलेटर थे, मैकेनिकल कैलकुलेटर्स थे। अब उन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर्स पे करना शुरू किया, लेकिन फिर भी उससे कैलकुलेशन करके पेपर पे तो लिखना है। ठीक है, रोज का हिसाब पेपर पे लिखना है। तो इस चीज के लिए हमारे पास एमएस एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गए। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे कहते हैं, एमएस एक्सेल को हम क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, उन पे आप एनालिसिस कर सकते हो और कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, तो हमने पहली जो टाइप पढ़ी सॉफ्टवेयर की वो थी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो वर्ड्स को प्रोसेस करते हैं, अल्फाबेट्स टेक्स्ट को प्रोसेस करते हैं। दूसरा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके पास
आपके नंबर्स को, आपके डेटा को मैनेज करते हैं, उन्हें सेपरेटली ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, उन पे आप एनालिसिस कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। अब वो जो उसने एंशियंट टाइम में पेपर पे जो अपना उसने हिसाब किताब किया है, उसके अंदर भी तो गलती हो सकती है, उसने हिसाब करते हुए नंबर्स में कैलकुलेशन में गलती कर दी, सारा काम खराब हो गया। और ठीक है। अच्छा, और फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी है, उसको एक नंबर है, उसको 24340 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके पास कैलकुलेटर भी नहीं है, आप क्या करेगा? अब वो बैठेगा, कर तो लेगा वो, ह्यूमन कर तो लेगा, कैलकुलेशन तो कर लेंगे मल्टीप्लाई, लेकिन गलती हो सकती है। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, कैलकुलेशन, इक्वेशंस, आप कुछ भी लगा के इजीली अपना काम एवेलुएट कर सकते हो यूजिंग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है। उसके बाद आपके पास प्रेजेंटेशनल सॉफ्टवेयर आए। ठीक है। पहले जमाने में ये बहुत होता था जब हम प्रेजेंटेशंस वगैरह क्रिएट करते थे, अभी भी होता है। ठीक है। प्रेजेंटेशंस क्यों क्रिएट की जाती है? अपने आइडिया को विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, कि जो बात आप बताने जा रहे हो उसे आप लिखकर भी दिखाओगे, उसे आप विजुअल फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में भी दिखाओगे। ठीक है। तो उस चीज के लिए हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं। किसका? पावर पॉइंट का। ठीक है, जिसे हम स्लाइड सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि भाई फॉर एग्जांपल मुझे कंपनी ने बोला है कि आपको जो है ना कंपनी के एक साल के डेटा पे एनालिसिस करना है, और आपने मुझे जो है ना ये की फैक्टर्स बताने कि कहाँ पर वीकनेस है कंपनी में, कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ कहाँ आपके पास कुछ नया किया जा सकता है, कोई नए इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। तो वो क्या करेगा, जाके बंदा कंपनी से डेटा लेगा पिछले एक साल का, उसको एक्सेल के अंदर एनालिसिस करेगा, लेकिन जो ओनर होगा उसे वो एक्सेल की शीट नहीं दिखाएगा, उसे वो पावर पॉइंट की स्लाइड्स के अंदर पूरा विजुअल फॉर्म में दिखाएगा कि भाई यहाँ यहाँ ये इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, इसके अंदर ये की फैक्टर्स हो सकते हैं, वो सब एक्सप्लेन करेगा यूजिंग स्लाइड्स, प्रेजेंटेशंस। ठीक है। प्रेजेंटेशन तो मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन ही दे रहा हूँ, लेकिन ये मैं वर्बली दे रहा हूँ। ठीक है। लेकिन जो विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं आपको नोट पैड पे लिख के दे रहा हूँ। बात समझ आ रही है? तो आप वर्बली भी एक्सप्लेन करते हो और स्लाइड्स के थ्रू भी कर रहे हो। तो ठीक है, विजुअल फॉर्म में, क्योंकि जो ऑडियंस आपके सामने बैठी होती है, किसी की स्पीकिंग पावर अच्छी होती है, किसी की लिसनिंग पावर अच्छी होती है। ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है ना किसी को बता बोल के समझा सकते हो, और कोई पढ़ के समझ सकता है आपकी स्लाइड। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन जना, तुम में से यहाँ पर बहुत सारे होंगे जो शायद सुनते सुनते कहीं और चले जाते होंगे दिमाग में। ठीक है। तो वो एकदम जागेगा, भाई क्या बोला, क्या बोला भाई, दूसरा पॉइंट क्या था, तीसरा एक्सप्लेन कर रहा है, दूसरा पॉइंट देखा, पढ़ा, समझ आ गया, सामने लिखा हुआ था, उसकी बात नहीं सुनी, पढ़ के समझ आ गया। तो ये चीजें भी, ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि भाई आपके जिंदगी को आसान कर दिया है, जो काम पहले फिजिकली होते थे वो अब डिजिटली होते हैं, सिक्योर है, बैकअप है, रीयूजेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है। टाइम कंजप्शन कम हो जाती है, और बहुत सारे। ठीक है। अब जस्ट जब इसके अंदर मैं आपको एआई इंटीग्रेशन भी सिखाऊंगा तो आप बोलोगे कि सर और ही काम आसान हो गया अब तो। ठीक है। तो ये सारी चीजें, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस समझ आया? ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो बेसिक तीन प्रोडक्ट्स हैं, बेसिक, ठीक है, ऑल नहीं, बेसिक्स, जिनमें सबसे पहले जो आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्या कहते हैं? जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है उसे हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है। और जो आपके पास स्लाइड सॉफ्टवेयर है उसे हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है। तो ये आपके पास तीन सॉफ्टवेयर हैं। अच्छा, ये तीनों सॉफ्टवेयर गूगल के भी हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया तो गूगल ने भी बनाया। गूगल ने जो वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है उसे वो कहते हैं शीट्स। क्या कहते हैं? शीट्स, सॉरी, गूगल डॉक्स, क्या कहते हैं? गूगल डॉक्स। ठीक है। और जो स्प्रेडशीट है उसे कहते हैं गूगल शीट्स। क्या कहते हैं? गूगल शीट्स। और आपके पास पावर पॉइंट के लिए भी उनका एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। उसका नाम शायद उन्होंने पावर पॉइंट ही रखा हुआ है, खैर। ठीक है। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर आपको गूगल भी देता है, लेकिन जितने टूल्स और जितनी एफिशिएंसी आपको माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, उतने गूगल के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड नहीं करते। अगर आप गूगल शीट्स खोलोगे और एमएस एक्सेल खोलोगे तो आप देखोगे कि जो गूगल शीट्स ने जो टूल्स प्रोवाइड किए हैं वो एमएस एक्सेल के मुकाबले में 10% भी नहीं है। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो इसलिए ज्यादातर यूज होते हैं कि ऑफिस के मामलात आपके आसान हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रखा है। जो ऑफिस के डेली टास्क होते हैं वो हम डिजिटल फॉर्म में इसमें एफिशिएंटली कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पर हम लोग इस चीज को देखने से पहले थोड़ा सा इंस्टॉलेशन गाइड भी ले लेते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चाहिए, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट का जो अभी वर्जन चल रहा है आपके पास, वो चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट 2025। हाँ, 2025 365। ठीक है, बेसिकली कुछ साल पहले उन्होंने ये जो साल वाला मामला है वो खत्म कर दिया, उन्होंने इसका नाम रख दिया माइक्रोसॉफ्ट 365, जो कि क्लाउड बेस्ड सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। इसमें ये होता है, देखो अगर आपने 2007 वाला एमएस ऑफिस डाउनलोड कर रखा है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा 2021 में, आपको डिलीट करना पड़ेगा, 2021 वाला इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐसा ही है। लेकिन जो 365 है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, उसको आपको ऐसा नहीं कि कोई नया वर्जन आया है एमएस ऑफिस का तो आपको पिछला डिलीट करना है फिर इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो आपके पास जो अभी चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट 365 है, लेकिन ये टोटली लाइसेंस बेस्ड है, सब्सक्रिप्शन बेसिस को मैं इंस्टॉल करके क्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड सर्विस है, ये डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में डाउनलोड नहीं होगी। बात समझ आ रही? तो इसको तो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास सर पैसे नहीं है। ठीक है, हम तो पाकिस्तानी, हम तो फ्री में करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर फ्री में करने के लिए आपके पास एक वेबसाइट है, गेट इनटू पीसी। ठीक है, एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं जो पैसे मांगते हैं आपसे सब्सक्रिप्शन के लिए, उनके क्रैक वर्जन आपको यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है भाई, तो आपने गेट इनटू पीसी के ऊपर चले आना है, और गेट इनटू पीसी पे जाने के बाद आपने यहाँ पर सर्च बार में, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपने पूरा लिखना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021। एमएस ऑफिस लिखोगे तो मसला करेगा। ठीक है, एंटर करोगे तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 प्रो प्लस अगस्त 2022 फ्री डाउनलोड वाला पैकेज आएगा, आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद, अच्छा इससे भी पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपका सिस्टम जो है ना, आपकी विंडोज जो है वो 64 बिट की हो। अभी कैसे मेक श्योर करोगे, कैसे करोगे? दो दो बिट्स के सिस्टम होते हैं, 32 बिट सिस्टम होता है, एक 64 बिट सिस्टम होता है। ये 64 बिट सिस्टम पे ही चलेगा। अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है तो इशू हो सकता है। ठीक है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। वो आप कैसे करोगे, विंडो का बटन प्रेस करोगे, यहाँ पर एक ऐप होता है सिस्टम इंफॉर्मेशन के नाम से। ठीक है, इसको आपने ओपन करना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं विंडोज की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ पर दिखा रहा है। ये रहा, देख रहे हो सिस्टम टाइप, नजर आ रहा है सिस्टम टाइप मल्टीप्लाइड बाय 64 बेस पीसी। ठीक है, तो आपने ये चेक करना है, अगर आपका 32 बिट है तो फिर आपका ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड इसमें नहीं होगा, आपको पुराने किसी जो एमएस ऑफिस को करना पड़ेगा 2016 को, 2009-7, जिसमें फीचर्स फिर कम होंगे। तो इससे अच्छा आप नया सिस्टम अपडेट कर लो। ठीक है, तो 64 बिट सिस्टम के ऊपर आपके पास डाउनलोड पे आपने इसको लगा देना है, और डाउनलोड पे लगाने के बाद आपके पास ये ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट करेगा लिनक्स सर्वर से, और आपके डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके पास डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है। अगेन आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, पैकेज करा के डाउनलोड करोगे तो जल्दी हो जाएगा, 15-20 मिनट के अंदर भी हो जाएगा। अदरवाइज आपकी पूरी रात भी ले जाएगा, क्योंकि ये 2 GB का है। ठीक है, ये होने के बाद आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है, इसका सेटअप रन करना है, इसकी डिटेल गाइड पूरा इंस्टॉल करना, क्रैक करना मैंने सिखाया हुआ, वीडियो आपके ग्रुप में आ जाएगी, क्योंकि ये अभी बहुत टाइम लेगा, इंस्टॉल करूंगा फिर तो टाइम जाया हुआ। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो दे दूंगा, अगर किसी को समझ ना आए कैसे इंस्टॉल करना है तो वो वीडियो देख सकते हो, उसमें पूरा जो है ना एक्सट्रैक्ट करके फिर क्रैक करना आपको सिखाया। क्रैक मैंने आपको लास्ट क्लास में भी सिखाया था, कैसे करेंगे क्रैक, एक्टिवेट एम्स ऑफिस, कमांड लिखवाई थी ना लास्ट क्लास में। क्या कमांड थी वो? IRM https://get activated.win, और पाइप का साइन, फिर IX। ठीक है, ये कमांड आपको पता होनी चाहिए, आपको जुबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको विंडोज एक्टिवेट करनी है, एमएस ऑफिस एक्टिवेट करना है, आप इससे कर सकते हो। ठीक है।